ओके यूसुफ, आपको मैंने अलाउ कर दिया है। ओके सो बच्चों देखिए, आज हम क्या करेंगे। आपके सामने मैंने एक वर्कशीट खोली है। मैंने आज रात को, बल्कि रात को तो नहीं, कल सुबह आपको एक वर्कशीट भेजी थी ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस के नाम से। मैंने आपको कल कहा था कि हमारा ये जो ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस का टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है इंशाल्लाह। मैं आज इसकी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। ऑलमोस्ट कितने सवाल है जी? 16 क्वेश्चंस हैं। देयर आर 16 क्वेश्चंस इन इट। ठीक है, मैं भी आपको इन सवालात की प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ठीक है, आपको जिस सवाल में प्रॉब्लम हुआ है उस सवाल को हम एड्रेस करेंगे, और उसको एड्रेस करने के बाद हमने क्या करना है भाई, गौर से मैं चाहता हूं आप एक एक सवाल को फॉलो करें, किसी सवाल को मिस ना करें, किसी कॉन्सेप्ट को मिस ना करें। ठीक है, अब पेपर में क्या रहा है, ये जब मैं अभी इसकी वर्कशीट मुकम्मल करूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट में आपके क्या क्या आ रहा है। टेस्ट में 3 सेक्शंस हैं, अलजेब्रा पूरा, ग्राफ्स ये लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला पूरा, और इसमें से जितना फंक्शंस हम अभी तक कर चुके हैं उतना, जितना कुछ मैं आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब तक सारे का सारा आपके टेस्ट में आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, इस वक्त टेस्ट का जिक्र नहीं करते, इस वर्कशीट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा टारगेट है इस वर्कशीट को खत्म करना, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यू डोंट नो द आंसर्स? मैंने आपको आंसर की नहीं भेजी? मैंने आपको आंसर की नहीं भेजी बच्चों इसकी? चलो मैं एक सेकंड रुको, मैं इसकी आपको आंसर की भेज देता हूँ। मैं आपको इसकी आंसर की भेज देता हूँ। सर बाबर ने, क्या नाम है इसका, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, नो, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस की जो वर्कशीट मेरे पास आई थी, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ग्राफ्स, आंसर की फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के नंबर्स के ऊपर। एएस लेवल बॉयज, एएस लेवल गर्ल्स, जी चेक कीजिए बच्चों, आंसर की आइए। इस आंसर की में जो पहला सवाल है, सवाल थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे। eliminates y kx minus 4, yes received, but I think क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ और है, यहाँ कुछ और है, 2x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, प्लस 9। हाँ ठीक है, यही सवाल है, यही सवाल है जी, सही आंसर की जी। तो बच्चों चेक करते जाइए और साथ साथ बताते जाइए। अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम है तो मैं उस सवाल को डिटेल से सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा ताकि हम इसकी डिस्कशंस मुकम्मल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, नो। क्वेश्चन नंबर 2, नो। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, हियर यू गो। क्वेश्चन 3 के लिए किसी ने बोला है जी, क्वेश्चन 3 के लिए किसी ने बोला है, तो हमें जरा क्वेश्चन नंबर 3 करना है। मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, जरा सुनिए गौर से। सवाल में ये चल रहा है कि जी क्या करना है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है भाई? सर ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है। कर लेंगे स्क्वायर कंप्लीट, कैसे करते हैं स्क्वायर कंप्लीट? सर इट इज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, 2 कॉमन लें, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। यार अब ये भी करवाओगे मुझसे, क्या स्क्वायर भी कंप्लीट करवाओगे? माइनस 2 इंटू a इंटू b शुड बी 1, सो प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2, then what is it? It is 2, this is x minus 1 का whole square, this is minus 1 plus 1/2, then 2 अंदर मल्टीप्लाई कराइए, 2 into x minus 1 का sorry 2 into x minus 1 का whole square, then this is minus 1 I believe। चेक करो, इसी तरह से स्क्वायर कंप्लीट करना है। सर सॉरी, आई जस्ट केम, कैन यू प्लीज शो हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन 1? अब तो बेटा मैं क्वेश्चन 3 पे चला गया, क्वेश्चन 1 मैंने सॉल्व नहीं कराया। अगर आपके क्वेश्चन 1 के आंसर्स, मैंने आंसर्स भेजे, आंसर्स प्लीज चेक कीजिए। अगर आपको आंसर्स में प्रॉब्लम है तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा दूंगा, ठीक है।
स्क्वायर मैंने सही कंप्लीट किया जी, स्क्वायर ऐसे ही कंप्लीट होगा। मलाइका आपका क्वेश्चन 1 के आंसर्स गलत हैं। फिर क्या कहता है, hence state what, the coordinates of the minimum point A on the curve this, इस कर्व का मिनिमम पॉइंट क्या होगा। स्क्वायर आपने इसका कंप्लीट कर दिया है, मैं इस कर्व को ऐसे लिखने लगा हूं, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो प्लीज बताइए इसका वो वर्टेक्स क्या होगा। यार ये तो मैंने बड़ा कैटेगोरिकली पढ़ा है कि इस ब्रैकेट को 0 करोगे तो 1 आएगा, कॉमा जो बाहर लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखोगे तो वो आपका वर्टेक्स आ जाएगा। दिस इज द वर्टेक्स जी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अहमद बुखारी, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है अभी भी? अच्छा, फिर देयर इज दिस लाइन, it intersects this curve at points P and Q. It is given that the coordinates of point P are this. P के coordinates उसने आपको बताए हुए हैं, P के coordinates उसने आपको बताए हुए हैं। आपने किसके coordinates निकालने हैं? आपने किसके coordinates निकालने हैं बेटा जी? आपने Q के coordinates निकालने हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? दो इक्वेशनें हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? इधर से जरा y को सब्जेक्ट बनाओ, y को उधर लेके जाओ, x प्लस 4 इज इक्वल टू y। ये y की इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को उठा के यहां पुट करो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या बनेगा ये? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x माइनस 5x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो x के दो जवाब आ जाएंगे। इसको सॉल्व करके बताओ x1 का जवाब क्या है, फिर बताओ x2 का जवाब क्या है जी। अहमद बुखारी साहब, हो नहीं जाएगा ये? x1 के इसको कैलकुलेटर में पुट करके जवाब बताओ भाई। मैं जरा बल्कि यहाँ से आंसर से चेक करता जाता हूँ। हो जाएगा सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ कि आपने खुद क्यों नहीं किया भाई? फिर खुद क्यों नहीं किया? यहाँ से x का एक जवाब तो आपके पास आया होगा, x1 वुड बी 3 और x2 वुड बी -1/2। ठीक है, फिर जब आप इनको वापस उठा के y में पुट करोगे तो जब आप इन वैल्यूज को, x1 की ये वैल्यू जो है और x2 की जो ये वैल्यू है, इनको उठा के जब आप इस y में वापस पुट करोगे तो y1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी, y1 की वैल्यू थी 7, ओके, एंड y2 की जो वैल्यू थी, तलहा इतना लंबा सवाल में कैसे पढ़ूंगा? जिस तरह दिल करे लिखो यार। तलहा डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड नंबर्स, जो दिल में आए लिखो, नो बिग डील। दिस इज 3.5, 3.5, दिस इज 7/2। अब एक पॉइंट था क्या? जो आपका ये 3,7 है वो तो P है, तो प्लीज बताओ Q कौन है? जो 3 और ये 7 था ये तो आपका P आ गया ना, तो Q कौन है? Q इज -1/2, 7/2। दिस इज Q के कोऑर्डिनेट्स, दिस इज Q के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हो जाएगा भाई, हो जाएगा। अब जो उसने अगला सवाल बोला है वो जरा गौर से सुनो। उसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन? ज्वाइनिंग Q। Q के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? -1/2, 7/2 टू द मिड पॉइंट ऑफ AP। मिड पॉइंट ऑफ AP, A कौन है? मिनिमम पॉइंट ये था A, इस A का, और P कौन है? ये है P। इनका मिड पॉइंट ढूंढो। क्या इनका मिड पॉइंट? ये 1 + 3 4, 4/2 इज 2, -1 + 7 इज 6, 6/2 इज 3। तो ये जी Q पॉइंट ये आ गया, मिड पॉइंट ऑफ AP ये आ गया। इन दो पॉइंट्स की इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालो। कैसे? ऐसे। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इन दो पॉइंट्स को, इसको यूज करके ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। y2 - y1 3 माइनस दिस ओवर x2 - x1 2 माइनस दिस। तो प्लीज बताइए यहां से आपका जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट क्या आता है?
I believe gradient comes out to be minus 1 over 5. Now, if this is the gradient, put this gradient and any of the point into this equation. ठीक है, इस gradient को या किसी भी point को उठाकर या एक gradient पुट कर लीजिए या कोई भी point उठा के यहाँ पुट कर लीजिए, आपके पास equation of the line आ जाएगी. अहमद बुखारी, आपने मुझसे सवाल पूछा था, आप प्लीज बताइए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो और किसी को इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक अच्छा मजे का सवाल था. ओके आगे चलते हैं. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. मलाइका, आप मुझसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे थे, प्लीज चेक करके बताइए आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अभी भी कोई प्रॉब्लम है या ठीक है, आगे चलें? नो प्रॉब्लम सर. ओके क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, 4 में किसी को प्रॉब्लम है? नो. क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम है सर. क्वेश्चन 4, जरक खान कहते हैं सर क्वेश्चन 4 करवाएं पहले. 4 में क्या मसला है? 4 वाले कहते हैं क्या करो, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, कैन यू प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग फॉर दिस लेक्चर एज देयर इज लोड शेडिंग इन माय प्लेस. रयान ओके, वही जो कोड है जूम का जो मैंने आपको एक दफा ग्रुप के ऊपर भेजा हुआ था, वही आज के लेक्चर का आईडी भी होगा, वही आज के लेक्चर की आईडी भी है, उधर से आपको आज का लेक्चर भी मिल जाएगा. ठीक है ओके. हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं. फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which this line intersects the curve this at what? At 2 distinct points. गलती से 4 लिख दिया, प्रॉब्लम 5 में है. ओए होए, चलो खैर है जो भी. intersects this curve at 2 distinct points. तो जो आप थर्ड इक्वेशन बनाएंगे कौन सी वाली? mx plus 4 is equal to 3x square minus 4x plus 7, जो कि क्या बनेगी? 3x square minus 4x minus mx plus 7 minus 4 it is plus 3 is equal to 0. इस इक्वेशन का 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो b square minus 4ac of the third equation will be greater than 0, जो कि मुझे उम्मीद है आप कर लोगे आप. ठीक है चलो. उन्होंने कहा सर क्वेश्चन 4 में वैसे ही प्रॉब्लम नहीं था. चलो ओके जी, क्वेश्चन 5 पे चलता हूँ. मिटा दूं ये, यहाँ से आगे कर लोगे? यहाँ से आगे कर लोगे ना? ओके क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मसला था. 5 को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि 5-6 लोगों ने कहा सर क्वेश्चन नंबर 5 करवाएं. हालांकि प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होगा. देयर इज दिस इक्वेशन जिसमें आपको x का कोएफिशिएंट नहीं मालूम और आपको एक कांस्टेंट चीज नहीं मालूम, फिर p and q are constants, it has roots this and this. What do you understand by the term roots? जो किसी भी इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो उस इक्वेशन को क्या करते हैं? प्लीज ये बताइए. एक नोट हमने कहीं लिखा था, रूट्स ऑफ द इक्वेशन डैश द इक्वेशन. चलो ये बताओ. हाँ जी, एक जुमला होता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या कहते हैं? सेटिस्फाई द इक्वेशन. नाउ व्हाट इज मेंट बाय सेटिस्फाइंग द इक्वेशन? सेटिस्फाइंग का मतलब यह है कि जब आप इस -3 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे या आप 5 को पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी. इफ दीज रूट्स satisfy the equation, what does it mean? Put these roots into this equation. पहले पुट करो -3. सुनो जी, क्या करें सर? -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस q इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन नहीं आ जाएगी. अब 5 पुट करें. 5 का स्क्वायर प्लस p इंटू 5 प्लस q इज इक्वल टू क्या? 0. एक इक्वेशन नहीं हो जाएगी. दिस इक्वेशन विल बी 9 minus 3p plus q is equal to 0. This equation will be 25 plus 5p plus q is equal to 0. How many equations do you have? पहले आपने -3 को इक्वेशन में पुट किया,
ये इक्वेशन बन गई। फिर आपने 5 को इक्वेशन में पुट किया, ये इक्वेशन बन गई। मुझे ये बताइए कितनी इक्वेशनें बन गई? किसने ये सवाल पूछा था उससे पूछ रहा हूं, कितनी इक्वेशनें बन गई? 2 इक्वेशनें। तो इन 2 इक्वेशनों को क्या करोगे भाई? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। पी भी पता चल जाएगा, क्यू भी पता चल जाएगा। ये तो बेसिक अलजेब्रा का नॉलेज है, ये तो बेसिक अलजेब्रा का नॉलेज है। Why did you put the value of roots in x? बेटा एक जुमला आपने लिखा है, roots of the equation satisfy the equation. That is, जब आप उसको we can put the roots back into equation. Roots का मतलब है x की वैल्यू क्या है। Roots का मतलब क्या होता है? x is equal to -3 and x is equal to 5. If x is -3 तो पुट कर दो ना x की जगह -3. If x is 5 तो पुट कर दो x की जगह 5. रूट्स का मतलब है ये x की वैल्यूज हैं। अगर ये x की वैल्यूज हैं तो आप x की जगह -3 पुट कर दो, क्यों x की जगह 5 पुट कर लो। एक दफा ये जवाब आएगा, एक दफा ये जवाब आएगा। इन दोनों को सॉल्व साइमल्टेनियसली, और मुझे उम्मीद है कि यू कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। या आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करना भी सिखाऊं? वो तो नहीं सिखाने को कहोगे ना? कर लोगे ना? यहां से आगे कर लोगे ये पार्ट? जी बच्चों प्लीज बताइए, यहां से आगे आप ए पार्ट कर लोगे? हाँ या ना कर दिया करो बच्चों, थोड़ा मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है कि आगे जाऊं कि नहीं। ओके, उन्होंने कहा जी सर कर लेंगे। ओके जी, फिर चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। व्हाट इज पार्ट 2? पार्ट 2 ये है, यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। जरा मुझे बताएंगे पी और क्यू की क्या वैल्यू निकाली? मैं जरा आंसर की से देख लेता हूं कि पी और क्यू की हमने क्या वैल्यू निकाली है। पी की वैल्यू निकाली है -2 और क्यू की वैल्यू निकाली है -15। यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, x², लाइक p की जगह लिख दो -2x, q की जगह लिख दो -15। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट r फॉर विच द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये इक्वल रूट्स हम किसको कहते हैं? रिपीटेड रूट्स को, या फिर इसका एक लफ्ज होता और ओनली वन रूट, जिसमें कहानी क्या होती थी? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर हो गया, p की जगह मैंने -2x लिख दिया, q की जगह मैंने -15 लिख दिया, r तो मुझे पता ही नहीं है, प्लस r इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? जीरो है, तो लो जी क्या बनेगा? b² -4ac इज इक्वल टू क्या करो? इज इक्वल टू 0 करो। जब b² -4ac इक्वल टू 0 करोगे, यहां से आगे जवाब नहीं आ जाएगा। b कौन है? b इज -2, इसका स्क्वायर, -4a कौन है? 1। c कौन है? चलो ये बताओ c कौन है बच्चों? इस वक्त c कौन है? -15 प्लस r पूरे का पूरा c है। यहां से r का जवाब निकाल लोगे। x² का कोफिशिएंट वाज a, x का कोफिशिएंट वाज b, दी अकेली चीज वाज c। सॉल्व करो तो r क्या आता है? सॉल्व करो तो r क्या आता है? आगे चलो बच्चों, अगले सवाल पे जाया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों।
किसी को 6 में प्रॉब्लम है? सेवन में, क्वेश्चन 7, नो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, 9, कोई मसला नहीं? आर यू श्योर बच्चों? क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, में भी मसला नहीं? इलेवन, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, भाई आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? आई हैव नॉट कंप्लीटेड सारे। चलो मैं भी कहूँ, सीन क्या है? होमवर्क नहीं किया हुआ है क्या बच्चों? होमवर्क मुकम्मल नहीं किया हुआ क्या? क्यों भाई? डन सर सारे। अच्छा, ये तो पुत्र फिर अब जब परसों टेस्ट आएगा तो पता चलेगा भैया। ये जो परसों टेस्ट आएगा तो पता चलेगा। किया है बहुत सारा। चलो नो इश्यूज, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सर अली की क्लास आज जल्दी हो गई थी, इस वजह से थोड़ा रह गया। ये पुत्र जब टेस्ट में कुछ रहा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सर ज़हीर करते क्या होते हैं। क्वेश्चन 13 सुनो जी, क्वेश्चन 13 सुनो। देयर इज दिस क्वेश्चन 13, द लाइन y is equals to something, this, ये x over k plus k is a tangent, ये वाली इक्वेशन is tangent to this equation at the point P। पहली तो बात है find the value of k, then find the coordinates of P। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ से y बताओ क्या है? यहाँ से y is x square over 4, वहाँ से क्या था y? वहाँ से y था x over k plus k, ठीक है? तो पहले तो थर्ड इक्वेशन बनाओ ना। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? x over k plus k is equal to x square over 4, ठीक है? अब ये टेंजेंट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इस जो मैं थर्ड इक्वेशन बनाऊंगा उसका डिस्क्रिमिनेंट में 0 करूंगा। इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। k is the LCM, into 1 x into k, k square is equal to x square over 4, ये k उधर लेके जाओ, 4 उधर लेके जाओ, 4x plus 4k square is equal to kx square, फिर सारों को उधर ले आओ, kx square minus 4x minus 4k square is equal to 0। इस इक्वेशन को देखकर ये बताओ a क्या है? सर वो k है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। b क्या है? सर वो -4 है। अच्छा, c क्या है? पूरे का पूरा -4k स्क्वायर, वो खुद c है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था? इसका डिस्क्रिमिनेंट था इक्वल टू 0। तो क्या करो सर जी, b स्क्वायर -4ac को इक्वल टू 0 करें, ठीक है? नो निश्वा बेटा, देखो जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और अकेला जो कुछ भी लिखा वो सारे का सारा c होता है। तो b कौन था? -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या था? k इंटू c क्या था? -4k स्क्वायर, इट इज इक्वल टू क्या? 0। तो इसको सॉल्व करो। -4 का स्क्वायर इज 16, माइनस माइनस इज प्लस, 4 4 द 16, k इंटू k इज k का क्यूब है जी, k का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आई थिंक इट विल बी 16k क्यूब इज इक्वल टू -16, फिर k क्यूब इज इक्वल टू -1, k is equal to cube root of -1, I believe it is -1।
k की वैल्यू -1 आ गई। अच्छा, जब k की वैल्यू -1 आ गई, व्हाट डज इट मीन? अब k की वैल्यू को वापस इसमें पुट करो जरा, p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। अब बेशक सवाल दोबारा से शुरू कर लो, कि सर y इज इक्वल टू x/-1 प्लस -1, ये पहली इक्वेशन है। फिर दूसरी इक्वेशन है 4y इज इक्वल टू x²। तो जब हम सवाल दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू -x -1, और यहाँ से क्या बना, y इज इक्वल टू x²/4। फिर यहाँ से क्या करो, -x -1 इज इक्वल टू x²/4। फिर यहाँ से क्या करो, 4 उधर ले जाओ, -4x -4 इज इक्वल टू x²। फिर क्या करो, x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लीज बताओ x का एक ही जवाब आएगा क्या? हाँ जी, आई थिंक -2 जवाब आएगा। x का जवाब जब -2 आएगा, इसको उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो y का जवाब क्या आएगा, +2 - 1 इट इज 1। आई थिंक ये जवाब आएगा। ठीक है जी, ठीक है भाई, कर लोगे बच्चों? प्लीज बताइए क्या हो जाएगा। आगे चलो, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी 14 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, 14 सर, ओके 14 सुनो जी। 14 के लिए क्या करें, कहता है जी अ स्ट्रेट लाइन हैज इक्वेशन दिस वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड द कर्व। एक पहले कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, उसकी इक्वेशन है। फिर कॉन्सेप्ट है एक कर्व का, कर्व की इक्वेशन है। फिर एक कर्व है, इट हैज इक्वेशन दिस। करे तो क्या, शो दैट द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व के लिए क्या करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमजा आप बताइए या मोइज अजहर आप बताइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो करो इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व। हैं कैसे करते हैं, इसका भी y सब्जेक्ट बना हुआ है, उसका भी y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो हो नहीं जाएगा ये। -2x + k इज इक्वल टू 2 होल डिवाइड बाय x - 3, पूरा x - 3 उधर लेके जाओ, -2x + k इंटू क्या, इंटू x - 3 इज इक्वल टू क्या, 2। इसको सॉल्व कराओ, करते 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 ये बन जाएगा, बन जाएगा जी, बन जाएगा यहाँ तक। जिसने भी 14 बोला है, लाइन की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात है, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, सॉल्व करते करते ये बन जाएगा। अब वो कहता है फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो इसका क्या करूं, इसका क्या करूं? इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व तो क्या करेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट को b² - 4ac को इक्वल टू 0 करें। ठीक है, इसमें a कौन है, ये a है, ये पूरा b है विद अ नेगेटिव साइन, ये पूरा c है। इसको यहाँ पे पुट करो, b इज माइनस इंटू क्या 6 + k, इस माइनस का इस पूरे b का स्क्वायर, -4 इंटू a इज 2, c इज 2 + 3k, और इज इक्वल टू क्या करो, इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो k के कितने जवाब आएंगे, फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो k के कितने जवाब आएंगे, k के 2 जवाब आएंगे ना। तो जरा प्लीज k के 2 जवाब आप निकाल के बताओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। 14 में
के जो दो जवाब आते हैं, एक आता है k इज इक्वल टू 2 और दूसरा आएगा k इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया, k के दो जवाब आ गए। इसका मतलब है जो ये वाली इक्वेशन है ये एक नहीं, ये दो इक्वेशन है, या तो -2x + 2 या फिर -2x + 10। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, अब सीन ये है कहते हैं द टू टेंजेंट्स, मतलब ये लाइन टेंजेंट थी ना, टेंजेंट दिस कर्व थी। अब क्या ये एक लाइन है कि ये दो लाइनें हैं? जब आपके पास k के दो जवाब हैं, k का जवाब 2 भी है, k का जवाब 10 भी है, द टू टेंजेंट्स, कौन से दो टेंजेंट्स? एक होगा सर जी ये y इज इक्वल टू -2x + 2 और दूसरा क्या होगा y इज इक्वल टू -2x + 10। ये लाइन थी ना, इसमें k की जगह +2 या k, अच्छा, given by the values of k found in part 2 touch the curve at points a and b। पहला टेंजेंट पॉइंट a पे टच करता होगा, दूसरा टेंजेंट पॉइंट b पे टच करता होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। क्या करेंगे आप? अब दोबारा सवाल शुरू कीजिए। अब दोबारा पहले इस इक्वेशन के साथ उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाइए, फिर इस इक्वेशन के साथ उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाइए। ठीक है, तो जब आप दोनों इक्वेशनों को उसका साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाएंगे, ए के साथ कराएंगे ए आ जाएगा, दूसरे के साथ कराएंगे बी आ जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स भी पूरे हो जाएंगे, बी के भी पूरे हो जाएंगे। फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी निकालिए। वो कैसे निकलेगी? उसके लिए सर ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, उसकी ग्रेडियंट निकालनी पड़ेगी। फिर y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 करके हो जाएगा। बस ठीक है सर, आगे हो जाएगा। ओके, किसी को मसला है इस बात से? आप यार फॉलो नहीं कर रहे हो क्या? सवाल बड़े मजे के बिल्ड हो रहे हैं, अब सारे आइडियाज को मिक्स कर रहा है। कहानी क्लियर हो रही कि नहीं? मैथ्स की जो गुत्थी है वो सुलझ रही है कि नहीं सुलझ रही? कि सर चेक करना कितने मजे की बातें हैं कि वो अलजेब्रा को, फिर ग्राफ्स को, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, फिर फंक्शंस को, सारों को कैसे एंगेज करता है। ठीक है, ओ लेवल्स में जब बच्चा मैथ्स पढ़ता है, मैं अक्सर जब ओ लेवल्स वालों को जब किसी जमाने में पढ़ाता था तो बच्चे पूछते थे सर क्या मकसद है सारी मैथ्स का, में अलजेब्रा का क्या मकसद है, ग्राफ्स का क्या मकसद है। ठीक है, अब आपका एक चीज तो क्या क्लियर हो रहा है, आपको अलजेब्रा, ग्राफ्स, फंक्शन सब का अलग अलग आपस में कॉम्बिनेशन समझ आ रहा है। अब अगर आप ये पूछोगे सर इनको हम आगे इनसे जहाज कैसे बनाएंगे इन फार्मूलों को यूज कर कर, फिर आप कहोगे सर इनको यूज करके बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इनको इंजीनियरिंग में कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो तो फिर मैं भी नहीं पढ़ा सकता ना। स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे चलेंगी। ओ लेवल्स में आपको ऑर्डिनरी मैथ्स पढ़ाया गया, यहाँ पे आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। ए लेवल्स के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां पे आपको अप्लाइड मैथ्स पढ़ाया जाएगा। मैथ्स की 3 लेयर्स हैं। ऑर्डिनरी मैथ्स ओ लेवल्स में पढ़ाई जाती है, सादा सिखाया जाता है क्या क्या चीजें। एडवांस मैथ जो ए लेवल्स में आपको सारी चीजें आपस में मिक्स कराई जाती हैं। फिर अप्लाइड मैथ्स, व्हाट इज अप्लाइड मैथ्स? अप्लाइड मैथ्स में आपको सिखाया जाएगा कि यार इनको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे कैसे इनसे जहाज बनाने का फार्मूला, इंजन बनाने का फार्मूला, मतलब वो फिर बहुत सारी, किसी ने इंजीनियरिंग करनी है, किसी ने अप्लाइड फिजिक्स पढ़नी होगी, किसी ने क्या पढ़ना होगा, किसी ने क्या होगा, तो सारी साइंस वहां पे वो बिल्ड करते जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ओके, यहाँ से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, हाँ जी, क्वेश्चन 15 में किसी को प्रॉब्लम है? नो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, नो इश्यूज, हो जाएगा यार ये सारा काम यार। ओके ओके ओके, इफ देयर आर नो इश्यूज तो फिर आप एक चीज तो ये सोचकर कि आप में से बहुत सारों ने काम ने मुकम्मल नहीं किया हुआ। ठीक है, आधे सवाल मैंने करा दिए हैं। ठीक है, एक तो काम ये कीजिए बेटा, इस वर्कशीट को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, मैं ना कल शायद आपकी मैथ्स की एक एक्स्ट्रा क्लास और रखवाऊँ आपके टेस्ट की तैयारी के लिए, आपके टेस्ट की तैयारी के लिए वेरी इजी वर्कशीट। ओके, टेस्ट की तैयारी के लिए इजी वर्कशीट। ओके, एक बच्चे ने कहा सर जी वेरी इजी वर्कशीट। एक और वर्कशीट आपको भेज रहा हूँ, एक और वर्कशीट आपको भेज रहा हूँ। ठीक है भाई, और उसमें भी इसी तरह के कुछ 10-11 सवाल हैं। ठीक है,
डिले द टेस्ट एंड होमवर्क कलेक्शन, नो डिले, नो डिले। एक आपको मैं एक और वर्कशीट भेज रहा हूँ, कॉपी फॉरवर्ड दिस एंड दिस, उसकी आंसर की भी भेज रहा हूँ। 11 उसमें सवालात हैं, ठीक है, वो 11 सवाल, ठीक है, सेम डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर होगा, एक स्टेप ऊपर होगा। 16 सवाल ये हैं और 11 सवाल वो। मैं आपको एक बात बता दूं, टेस्ट में इनमें से बहुत कुछ आएगा। 80% टेस्ट आपका, मतलब 80 नहीं 70% टेस्ट इन 16 सवालों में से। और जो मैं अभी आपको एक वर्कशीट भेजी है, चेक कीजिए पहुंची है कि नहीं, बच्चों चेक करो पहुंची है कि नहीं पहुंची। उनमें जो 11 सवाल आते हैं, 11 और 16 25 सवालों में से 70% टेस्ट आएगा, ठीक है, 70% टेस्ट इसी में से आएगा। सेम डिफिकल्टी लेवल एज दिस क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स इसी में से आएगा। हाँ, बाकी जो मैंने बायनोमियल पढ़ाया है, बाकी जो मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया हुआ है, वो एक अलग भी है सर। ओनली 30% फ्रॉम अदर चैप्टर्स, मतलब यही तो 3 असल बेसिक चैप्टर्स हैं। इसमें अलजेब्रा भी है, इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी हैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हैं, इसमें इनइक्वालिटीज भी हैं, इसमें ग्राफ्स भी हैं। इसमें एक चीज शायद नहीं है, डोमेन और रेंज का सवाल मुझे अभी तक नजर नहीं आया, ठीक है। 30% कहाँ से आएगा बेटा, जो आपने बायनोमियल वाला पढ़ा हुआ है, बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इंडिसेस पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ बेसिक अलजेब्रा पढ़ा है ना, ठीक है जी। हाँ, एक एक घंटे के सारे टेस्ट होंगे, एक एक घंटे के टेस्ट होंगे, सर्च इंक्लूडेड, मतलब कोई एक आधा प्लस माइनस का सवाल आ जाएगा। सर्च का डायरेक्ट, अब मैं पास्ट पेपर्स की तरह का टेस्ट बनाऊंगा। पास्ट पेपर में ही कहीं किसी सवाल में सर्च आ गया तो आएगा, डायरेक्ट सर्च का सवाल नहीं होगा जी, प्लस करे माइनस करे, वो तो बहुत बच्चों का शोल था। सर्च का डायरेक्ट कोई सवाल नहीं आएगा, इनडायरेक्ट सवाल आएगा। आपका टेस्ट के सेक्शन का नाम सुन लीजिए, नाम होगा अलजेब्रा, ग्राफ्स एंड फंक्शंस। अलजेब्रा, ग्राफ्स एंड फंक्शंस, ठीक है, ये 3 आपके सेक्शंस हैं, इनको अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। टाइमिंग्स एग्जैक्टली यही होंगी, टाइमिंग्स जो आपकी हैं। मैं कल क्लास नहीं ले रहा आपकी, पहले दिन आपकी कोई क्लास नहीं है, पहले दिन ही आपका टेस्ट है, ठीक है। व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, आएंगे उस तरफ भी आएंगे। सो कल आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जी आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ्स को ही कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ्स को ही तो कहते हैं, ठीक है। कल मैं क्लास एक्स्ट्रा इसलिए रखवाऊंगा कि उसमें मैंने आपको, या तो जिन लोगों ने अभी ये होमवर्क नहीं किया हुआ, या तो इसको दोबारा अटेम्प्ट करके, क्या पता उनसे कोई सवाल ना हो, तो मैं उनके पास ना असल में टेस्ट वाले दिन बहाना नहीं छोड़ना चाहता। मैं टेस्ट वाले दिन उनके पास कोई बहाना नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या किया जाए, उनको कल भी एक एक्स्ट्रा क्लास दी जाए, जिसमें उनको जो मैंने अभी नई वर्कशीट भेजी है, इसमें से उसको प्रॉब्लम्स करा दिए जाए। हाँ, क्लास मैं लूंगा कि सर काशिफ लेंगे, मैं ये कल ही डिसाइड करूंगा, अपनी और उनकी अवेलेबिलिटी को देखकर मैं कल डिसाइड करूंगा कि क्लास मैंने लेनी है कि क्लास उन्होंने लेनी है, ठीक है जी। ऑल द टॉपिकल एमसीक्यूज एंड थ्योरी क्वेश्चन। लीना बेटा, अभी तो आपने वो वाली वर्कशीट्स, जस्ट उतनी वर्कशीट सॉल्व करो जितनी मैं करवा रहा हूँ, जस्ट उतनी वर्कशीट्स सॉल्व करो जितनी मैं करवा रहा हूँ। बाकी टॉपिकल्स अपनी ख्वाहिश के लिए करते हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इस वक्त जितनी वर्कशीट्स दे रहा हूँ, मेरे नोट्स और ये वर्कशीट्स, दे आर फार मोर देन इनफ, ठीक है, ठीक है। फिर हाँ, जब मैं सिलेबस खत्म करूंगा, फिर मैं एक पूरी ईयरली पास्ट पेपर्स की बुकलेट बना के दूंगा, ठीक है। मामा टॉपिकल भी करवाती हैं, बहुत अच्छा करवाती हैं, तो ये भी टॉपिकल्स ही है ना, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, मैंने टॉपिकल्स में से अखज़ किए हुए हैं। लेकिन अभी आप टॉपिकल्स देखो, सुनो मेरी बात बेटा, अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि जितना जितना मैं पढ़ाता हूँ, उतने उतने सवालों की वर्कशीट बनती है ना, उतने उतने सवालों की वर्कशीट बनती है। तो जो स्टैंडर्ड काम है वो है नोट्स को प्रिपेयर करना 100%, जितनी वर्कशीट्स फिलहाल मैं दे रहा हूं उनको सॉल्व करना 100%, और फिर जब जो टेस्ट लूंगा उसको परफॉर्म करना 100%। इफ यू डू दीज 3 थिंग्स राइट नाउ, एंड पे क्या होगा, एंड पे ईयरली पास्ट पेपर्स करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत सारे, एक मोमेंटम को कैरी करेंगे पास्ट पेपर्स में लेके जाके, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी आई थिंक मैथ्स के लिए मैं कुछ और बात नहीं करूंगा, वर्कशीट की प्रॉब्लम्स करानी थी वो मैंने आपसे करा दी हैं। मैं जाना चाहता हूं किस तरफ, फिजिक्स की तरफ, ठीक है। मैं आपको फिजिक्स की तरफ लेके जाना चाहता हूं। विच ग्रेड इज एक्सेप्टेबल इन द टेस्ट, नो लेस देन ए जी, नथिंग लेस देन ए, ठीक हो गया जी। हाँ, सी और सी से नीचे वालों को मैं छुट्टी कराऊंगा, जिसका बहुत ही कोई बंदा मर रहा हुआ तो मुझे बी चाहिए, बी से नीचे नहीं चाहिए, बी से नीचे जिसका सी या सी से नीचे आएगा, वो उनका उनका मेरे पास एडमिशन ही खतरे में पड़ता जाएगा, उनका और मेरा रिश्ता ही खतरे में पड़ता जाएगा भाई,
ठीक है, देखेंगे उनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना, उनकी जिंदगी को मैं फिर ऐसा अजाब बनाऊंगा वो याद रखेंगे। ठीक है, ओके जी, चलते हैं ब्रेक की तरफ, बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ठीक है, ठीक है, नो मोर टाइम। इतना इतना 3 महीने, ओ भाई इतना अरसा हो गया यार, कितना टाइम चाहिए? ये इस जुमले का मैं क्या करूं? कैन यू गिव मोर टाइम? ओके, काम करना, अगले साल पेपर दे देना, अगले साल टेस्ट दे देना। इसका मैं क्या जवाब दूं? किस खुशी में टेस्ट अल्लाह, इग्नोर ही करूंगा यार, आप लोगों का सारा मैसेज इग्नोर। ठीक है जी, एकेडमी एंड एवरीथिंग सडनली ओपन एटलीस्ट 1 or 2 डे। चंड दूंगा ना उल्टे हाथ की, सडनली ओपन के रिश्तेदारों। ठीक है, सॉरी, वो नहीं, लड़का होता तो मैं शायद कहता चंड दूंगा, क्योंकि किसी लड़की ने मैसेज किया, मैं इतनी चंड वापस लेता हूँ। ठीक है, बाकी डांटूंगा ना इतना बुरा, याद रखोगे। ठीक है, एकेडमी में 15 दिनों से कह रहा हूँ खुलेगी खुलेगी खुलेगी, आपको सडनली लगता है सब, सडनली लगता है सब। वाह वाह, नो डिस्कशंस। ओके, 5 मिनट की ब्रेक लो, ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करते हैं हम। जेंडर इनइक्वालिटी है कि सिर्फ लड़कों को चंड है? नहीं, वो थोड़ा लड़के फिजिकली टफ होते हैं ना, तो वो चंड बर्दाश्त कर सकते हैं। लड़कियां बेचारी नाजुक सी होती हैं, उनको आप इस तरह थोड़ी ना कर सकते हैं, बुरी बात है। वो उनको मेरा डांट ही काफी है, वो मैं डांटूंगा ही तो वो रोना स्टार्ट कर देंगी। खैर, उनको रुलाना मकसद नहीं है। ठीक है, लड़कों को डांटने से फर्क पड़ता नहीं है, तो उनको थोड़ा चंड से डराना पड़ता है। ठीक है, खैर बहरहाल, इनइक्वालिटी इज इनइक्वालिटी। ओके जनाब, इनइक्वालिटी इज इनइक्वालिटी। अच्छा भाई, फेमिनिज्म ये जो भी कर रहे हो, हाथ बांधता हूँ, माफी होगी, गलती होगी, इग्नोर कर।